पौष मास कृष्ण पक्ष सफला एकादशी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे गोविंद, हे नारायण, ये पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का क्या महत्व है और इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये सफला एकादशी समस्त पाप समूह का नाश करने वाली है। इसकी मैं कथा सुनाता हूं। पूर्व समय में, प्राचीन समय के अंदर एक महिष्मान नाम का राजा था। उसके 4 पुत्र थे। बड़ा पुत्र लंबक, जो हमेशा अपने पिता की आज्ञा को नहीं मानता था, दुराचारी था, चोरी करता था, वैश्याओं के पास जाता था, ब्राह्मणों की निंदा करता था। उसके पिता उससे बहुत दुखी थे, पर राजा का बेटा था तो प्रजा भी कुछ नहीं कह पाती थी। आखिर राजा बड़ा दुखी हो गया। हे अर्जुन, अब राजा ने मन में सोचा कि मेरा पुत्र है, ऐसे दुष्कर्म करता है, मैं क्या करूं। आखिर में परेशान होकर उसने अपने पुत्र को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब लुम्बक जो पुत्र था वो जंगलों में भटकने लगा। अब भटकते भटकते वो जीव जंतु को मार के खाने लगा। समय बीतता गया, अंत में वो चोरी करने लगा। राज में चोरी करता, लेकिन राज में प्रजा उसको पकड़ लेती, पर राजा के पुत्र के समान कि राजा दंड न दे, इसलिए उसको छोड़ देती। अंत में धीरे धीरे राजा को बात पता लगी। राजा बड़ा दुखी हुआ और उसने उस जंगल से भी उसको निकलवा दिया। अंत में घोर जंगल में जाके वैश्या के साथ रहने लगा। ऐसे करते करते वो दीन अनाथ हो गया। सब ने उसका साथ छोड़ दिया, शरीर दुर्बल हो गया। अंत समय अर्जुन पौष मास की सफला एकादशी आई। 10वीं के दिन वो भूखा प्यासा था। जंगल के अंदर एक प्राचीन मंदिर था। वहां एक पीपल का वट वृक्ष का बड़ का पेड़ था। अतः वह पूरी रात्रि 10वीं के दिन, सर्दी का समय था, भूखा प्यासा बैठा रहा। शरीर से असहाय था, कोई काम नहीं कर पाया। प्रभात काल सफला एकादशी के दिन उसने जंगल में से कुछ फल तोड़े। फल तोड़ने के बाद में भूख प्यास से वंचित तो था ही, लेकिन खा नहीं पाया। अंत में उसने मन में सोचा कि भगवान, मैं राजा का पुत्र था, मैंने बहुत दुराचारी कर्म किए, पाप किए, वैश्यों के साथ रहा, चोरी करा, जीव जंतु को मार के खाया। अतः भगवान, आज मैं फल आपको अर्पित करता हूं। तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। उसने समस्त एकादशी के दिन भगवान को फल अर्पित करे। भगवान श्री नारायण का पूजन करा और पूरे दिन भूखा प्यासा रहा। एकादशी के दिन रात्रि भर जागता रहा, क्योंकि सर्दी के कारण उसको नींद नहीं आई। और प्रभात काल से उठते ही धूप से उसके शरीर में प्रज्वलता आ गई और भगवान श्री नारायण प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि बस, मैं तुम्हारे एकादशी के व्रत के प्रभाव से बहुत प्रसन्न हो गया और तुम्हारे समस्त पाप समूह नष्ट हो गए हैं। इस सफला एकादशी का व्रत तुमने निराहार किया है, अतः तुम अपने राज्य में दोबारा जाओ, तुमको पूर्ण सब स्थापित मिलेगा। लुम्बक बड़ा प्रसन्न हो गया। वो अपने पिता के पास गया, उसने पूरी कथा सुनाई। उसके पिता भी महिष्मान बड़े प्रसन्न हो गए और अपने पुत्र को पूरा राजपाट छोड़कर वो भी जंगल में जाकर वन में रहकर तपस्या करने लगे। लुम्बक ने भी बहुत समय काल तक भगवान का पूजन किया, एकादशी का व्रत किया और वो भी भगवान की कृपा से वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इससे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कि सफला एकादशी का व्रत करने से हमारे जन जन्मांतर के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। ये सफला एकादशी हर कार्य को सफल करने वाली है। ये सफला एकादशी मोक्ष को प्रदान करने वाली है। जो निराहार रहकर इस व्रत को करता है, उनको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्त होता है और समस्त पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सभी को पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत करना चाहिए।